हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 आज का। कल आप लोगों ने एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स पढ़ा था, याद आया? जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स है उसको हमने शॉर्ट में IUGG पढ़ा था। आपको मैंने कहा था कि जो IUGG जो संगठन है उसके अनुसार जो जनरल क्लासिफिकेशन दिया गया है पृथ्वी की परतों का, अर्थ की लेयर्स का, द क्लासिफिकेशन गिवन बाय IUGG आर 3 लेयर्स। जो IUGG कहता है उसके अनुसार पृथ्वी की 3 मोटी परतें हैं। तो मैंने कल ये टॉपिक आपको वहीं पे ड्यू छोड़ा था। आज हम लोग उस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करेंगे वापस। कल का आपने जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर मेरा पहला कल का, उसको ठीक से रिवाइज किया। तो आज हम लोग इन लेयर्स ऑफ अर्थ पे आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑल इन वन, तो वो कंसेप्ट है ये। तो इसके अंदर आपको 50 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग अपनी कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसको आज बहुत ध्यान से समझिएगा। जो IUGG ने बताया कि 3 परतें कौन सी हैं, उनमें जो फर्स्ट लेयर है, सबसे ऊपर की जो परत है पृथ्वी की, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। अगर मैं इसे हिंदी में ऐसे लिखूं क्रस्ट, तो भी लिखा जा सकता है और ये बिल्कुल पॉपुलर टर्म है हिंदी में भी। लेकिन हिंदी में इसको हम भूपर्पटी भी बोल सकते हैं। और यहां पर भूपर्पटी बोलने का मतलब है कि ये पतली सी पपड़ी है, यानी अर्थ की बाहर की लेयर है, बहुत पतली है। इसकी डिटेल पे अभी आएंगे हम लोग। तो पहली लेयर जो सबसे बाहर की है, द आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट। नंबर 2, जिसे हम लोग कहते हैं मैंटल। ये जो मैंटल है, क्योंकि ये सब टर्म्स इंग्लिश की ही हैं एग्जैक्टली, तो हिंदी में भी हम मैंटल को मेंटली लिखते हैं आमतौर पे। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैंटल। मैंटल क्रस्ट के नीचे की परत है, यानी क्रस्ट सबसे बाहर की परत होगी, मैंटल उसके अंदर की परत होगी। जो 3 लेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, उन तीनों लेयर्स में सबसे बड़ी परत है। तीसरी जो लेयर है, तीसरी जो परत है, सबसे अंदर में जो मौजूद है, केंद्र में, सेंटर ऑफ द अर्थ जहां पे है, उसको हम लोग कोर कहते हैं। ये जो कोर है, इसी के लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि कोर के भी 2 पार्ट्स हैं। बाहर का जो कोर है वो तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, अंदर वाला जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। तो कोर को हम लोग हिंदी में क्रोड भी लिख सकते हैं, और इसका एक टर्म हिंदी में ये भी है, अंतरतम। अंतरतम का मतलब हुआ जो सबसे अंदर की तरफ हो। ओवरऑल पृथ्वी पर 3 परतें हैं जो ब्रॉडली हम लोग बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। असल में अर्थ के इंटीरियर के स्ट्रक्चर को, जो पृथ्वी के अंदर की परतें हैं, उसको पढ़ने के कई तरीके हैं। जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होता चला गया, जैसे जैसे हम लोग आगे और अपने शोध में, अपने रिसर्च में आगे बढ़ते गए, तो तमाम चीज़ें और भी नई तरह के सामने आई। लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है जो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जो पृथ्वी की परतें हैं उसको इन बेसिक चीज़ों से ही समझ सकते हैं। फिर इन लेयर्स में भी कई सब लेयर्स होती हैं, इन परतों के अंदर भी कई उप परतें होती हैं। एक आपको डायग्राम बताने जा रहा हूं जो एक ओवरऑल डायग्राम है। ओवरऑल डायग्राम का मतलब हुआ कि एक मोटी मोटी आउटलाइन पहले हम देखेंगे,
फिर इनको हम लोग अलग अलग, क्रस्ट को अलग, मेंटल को अलग और कोर को अलग, इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूं अभी, आप उसको ध्यान से नोट करना, आपके रजिस्टर में उसको अच्छे से उतारना है। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, साइज में स्मॉल है, तो डायग्राम ध्यान से देखेंगे आप। हम लोग जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो उसकी अंदरूनी संरचना पढ़ने वाले हैं, उसमें मैंने आपको अभी जो पहली लेयर बताई, जो पहली परत बताई, वो क्रस्ट या भूपर्पटी है। पृथ्वी पर क्रस्ट या भूपर्पटी कहां होनी चाहिए? सबसे बाहर, यानी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की जो परत है, उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। मैं यहां इसको इंडिकेट कर देता हूं, क्रस्ट, जिसकी आपने टर्म अभी पढ़ ली कि उसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं। जो मैंने आपको क्रस्ट के बाद जो सेकंड नंबर की लेयर का नाम बताया, जो दूसरे नंबर पे है, वो मेंटल है, जो मैंने पहले तीनों टर्म्स लिखे थे अभी। मेंटल की लेयर काफी बड़ी है, काफी बड़ी परत है, बल्कि इन तीनों परतों में सबसे बड़ी परत है, सबसे थिक लेयर है वो। तो हम लोग यहां पे जो कोर है, अंदर का जो पृथ्वी का जो कोर है, क्रोड है, उसके ऊपर और क्रस्ट के नीचे जो ये मोटी परत हमको दिखती है, वो मेंटल की लेयर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंटल। हम सबसे जब अंदर की तरफ जाएंगे, ये जो लेयर आ जाएगी जिसको हम कोर कह रहे हैं, ये जो कोर है इसकी भी हम सब लेयर दो पढ़ेंगे, बाहर का कोर अलग है, अंदर का कोर अलग है, लेकिन मोटी जो टर्म है, ब्रॉडली दोनों के लिए एक ही है, बाहर का कोर चाहे अंदर का कोर। आपको इन सब की मैं अलग अलग डिटेल दूंगा, लेकिन अभी हम लोग उसको पहले एक ब्रॉड डायग्राम से समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो उसमें हम लिख नहीं सकते एक साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हम जगह जगह लिख देंगे तो ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि जो साइज है डायग्राम को छोटा है। तो अभी हम लोग इसको जब क्रस्ट पढ़ेंगे तो मैं क्रस्ट की डिटेल्स आपको बताऊंगा, जब हम मेंटल पढ़ेंगे तो मेंटल की डिटेल्स पढ़ेंगे, और जब क्रोड पढ़ेंगे यानी कोर पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल्स अलग से बताऊंगा। जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये बाउंड्री होनी चाहिए। ये क्या है? एक सीमा रेखा है। तो विज्ञान के अनुसार ये जो सीमा रेखा है, जो कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, उसका शोध किसी न किसी ने तो किया ही होगा, उसके बारे में किसी न किसी ने तो पता लगाया ही होगा। ये जो बाउंड्री है क्रस्ट और जो मेंटल को अलग करती है, इसको हम मोहो सीमा कहते हैं। इसको मोहो सीमा किस वजह से कहते हैं वो बताऊंगा अभी मैं आपको, हम जब आगे इसको डिटेल में क्रस्ट को लेंगे। इंग्लिश वाले ध्यान रखें, इसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं। कई बार इसको मोहो लिमिट भी कह देते हैं, मोहो बाउंड्री भी कह देते हैं। उसका कारण एक ब्रॉड ये है कि एक साइंटिस्ट हुए जिनको हम लोग मोहोरोविसिक या कई बार मोहोरोविकिक, अलग अलग तरह से लोग प्रोनाउंस कर देते हैं क्योंकि वो नाम थोड़े यूरोपियन है। तो यहाँ पर
इसको हम मोहरोविकिक सीमा लिखेंगे जब हम लोगों को ये पढ़ना होगा। तो ए मोहरोविकिक, उन्होंने इसका पता लगाया, तो उनके नाम पर इसको हम मोहो बाउंड्री या मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। आप जब इधर से नीचे आएंगे तो क्रस्ट के नीचे मोहो से जो पार्ट शुरू होगा वो मेंटल का होगा। मेंटल और ये वाला जो हिस्सा आ गया कोर और मेंटल के बीच भी एक बाउंड्री होगी। ज्यादातर सारी की सारी जो सीमाएं हैं उनका पता विभिन्न भूगोल वेत्ताओं, जोग्राफर्स या वैज्ञानिकों ने लगाया है, तो उसके आधार पर उनके नामकरण किए गए। ये जो सीमा है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम लोग हिंदी में गुटेनबर्ग सीमा कह देते हैं, क्योंकि गुटेनबर्ग वैज्ञानिक का नाम है। अन्यथा एक और वैज्ञानिक के नाम पे इसको हम विचर्ट सीमा भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है। गुटेनबर्ग सीमा या विचर्ट सीमा, in English you can spell it like this: Gutenberg or Wechert डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग ये जो विचर्ट डिसकंटिन्यूटी है या गुटेनबर्ग है, उसको पाते हैं कि वो कोर और मेंटल को अलग करता है। आप लोगों को पिछली क्लास के लेक्चर में याद होगा, मैंने आपको जो कोर की जो आपको गहराई बताई थी, जो कोर की आपको डेप्थ बताई थी, यहां से वो हमने 2900 किलोमीटर से की थी, 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो कोर है वो मौजूद है। इन सब की डेप्थ हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक क्योंकि इंपॉर्टेंट डेप्थ है इसलिए इसको यहां लिखना जरूरी है। ये जो 2900 किलोमीटर के बाद जो कोर स्टार्ट होता है, जो क्रोड पूरा हम देखते हैं, उसका ये केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र या अर्थ का सेंटर होना चाहिए। तो इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब कई बार लोग पूछते हैं कि साहब जब ये 2900 किलोमीटर गहराई पर है, यहां से हाइट नापेंगे या यहां से नापेंगे या यहां से नापेंगे, तो फिर अर्थ का सेंटर यहां से कितने नीचे है, यानी अर्थ का सेंटर कितने किलोमीटर नीचे आता है? 6371 किलोमीटर पर अर्थ का सेंटर है। 6371 किलोमीटर। तो अर्थ का सेंटर या पृथ्वी का केंद्र ये है, तो वो कोर के बिल्कुल ठीक बीच में है। ये जो बाउंड्रीज हैं, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जैसे क्रस्ट, भूपर्पटी, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, उसको मोहो सीमा, मोहो लिमिट, मोहो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है मेंटल से। इन इंग्लिश वी कैन से दैट मोहो discontinuity separates the upper layer crust of the earth from the mantle of the earth। फिर हम जब नीचे आते हैं, इस साइड आते हैं, गुटेनबर्ग या विचर्ट सीमा, दोनों साइंटिस्ट के नाम है। तो या तो गुटेनबर्ग लिमिट, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, या फिर विचर्ट लिमिट या विचर्ट डिसकंटिन्यूटी, ये अलग करती है मेंटल को कोर से। और ये जो बाउंड्री है ये करीब 2900 किलोमीटर पे आएगी। यहां से हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि कोर स्टार्ट हो रहा है और ये अर्थ का सेंटर है। मैंने अर्थ का सेंटर 6371 किलोमीटर पे लिखा है, जैसा कि हमको वैज्ञानिक बताते हैं। इस क्रस्ट को हम अभी सेपरेटली समझना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मेंटल है, यहां से जब हम हाइट या डेप्थ जो भी आप बोले, वो आप यहीं से नापेंगे। कहां से? ऊपर से। जैसे मैं सरफेस पे खड़ा हूं यहां से,
यहां से आप नीचे चलेंगे तो ये मेंटल आ गया। मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं एक्चुअली, मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, जैसे इसके भी दो पार्ट हैं। तो वो जो मेंटल के दो पार्ट हैं, तो हम ऐसे मान ले कि यहां पर भी एक बाउंड्री है जो मेंटल के ऊपर वाली लेयर को मेंटल के नीचे वाली लेयर से अलग करती है। इसको क्या बोलेंगे? एक बाउंड्री मेंटल की ऊपर की लेयर को, क्योंकि उसके ऊपर तो क्रस्ट है, तो मेंटल की ऊपर की जो लेयर है उसके नीचे जो निचला मेंटल है उसके बीच में भी एक बाउंड्री है। और ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग जो कहते हैं, नाम देते हैं, वो आपको मैं यहीं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसको। तो ये करीब 660 किलोमीटर की गहराई पर है। इसको हम रैपेटी सीमा के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो रैपेटी लिमिट हो जाएगा। तो रैपेटी लिमिट यानी रैपेटी सीमा, ये मेंटल के ऊपरी हिस्से को मेंटल के नीचे के हिस्से से अलग करती है। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो यहां पे हमको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं कोर की दो लेयर्स की बात करूं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोर की दो लेयर्स में ऐसे मान लीजिए कि इसका भी जो दो परत हम बनाते हैं ऐसे, तो ऊपर का कोर मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जो कोर है वो तरल अवस्था में है, ये हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड स्टेट में है। अंदर का जो कोर है, जो अंदर का हिस्सा है क्रोड का या कोर का, वो ठोस है, यानी ये सॉलिड है। तो एक तो हमको ये नहीं भूलना है, इवन क्रस्ट जो है उस क्रस्ट के भी दो लेयर्स हैं। वो मैं आपको जब क्रस्ट पढ़ाना शुरू करूंगा तब उसके बारे में लिखूंगा इसको इस बोर्ड पे। लेकिन अभी जो हमने यहां पर जो लास्ट की कुछ चीजें अभी देखी वो ये है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। इनमें भी क्रस्ट के दो पार्ट हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहां से। लेकिन मेंटल के दो पार्ट हैं, कोर के भी दो पार्ट हैं। क्रस्ट के दो पार्ट जो अभी हम पढ़ेंगे, मेंटल के दो पार्ट में ऊपर वाला मेंटल, दिस इज नॉन एज द अपर मेंटल, और ये वाला जो पार्ट है नीचे का, इसको हम लोग कहते हैं लोअर मेंटल। फिर इसमें भी जो ये कोर है इसके भी हमने दो पार्ट देखे। बाहर का जो कोर है वो लिक्विड है, अंदर वाला जो कोर है वो ठोस है, सॉलिड है। हाँ, अब ये सवाल यहाँ पे जरूर उठता है कि फिर ये जो लिमिट है इसका भी कोई नाम होना चाहिए, यहाँ पे इस बाउंड्री का भी कोई नाम होना चाहिए। तो इस बाउंड्री का नाम मैं थोड़ा एरो लगा के इसको यहां लिख देता हूं। इस बाउंड्री का ये जो सीमा आप देख रहे हैं इसको हम एक्चुअली संक्रमण सीमा, या एक साइंटिस्ट है उनके नाम पर इसको लेहमान सीमा बोल देते हैं। यानी संक्रमण सीमा या लेहमान, लेहमान एक वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने या उनके जैसे जो वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि ऊपर का कोर और अंदर का कोर को जो बाउंड्री अलग करती है वो करीब करीब, ये मैं इधर लिख रहा हूं, आगे आपको दोबारा बताऊंगा, 5150 किलोमीटर पे है। हमेशा गहराई आपको यहां से नापनी है, जैसे मैंने यहां से बताया। तो हम क्रस्ट की ऊपरी सतह से नीचे आएंगे तो ये 660 किलोमीटर, करीबन आप 700 किलोमीटर बोल सकते हैं उसको। हम 660 किलोमीटर पे आ गए। फिर हम जब इसकी 2900 किलोमीटर की बात करेंगे तो वापस उस डेप्थ को वी विल कैलकुलेट दैट डेप्थ फ्रॉम अगेन फ्रॉम दैट सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से हम 2900 किलोमीटर आएंगे तो हम ये कहेंगे कि जो कोर है
वो यहाँ से 2900 किलोमीटर नीचे है, यानी द कोर इज सिचुएटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर फ्रॉम दिस सरफेस। एंड अगेन अगर मैं कोर के दो पार्ट बोल रहा हूं, कोर के दो हिस्से हैं, तो उसका जो बाहर का कोर है और जो अंदर का कोर है, आउटर कोर इनर कोर, उसके बीच में जो बाउंड्री है वो 5550 किलोमीटर पे है। यहां से वापस यहीं से नापना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गहराई है ये 5150 किलोमीटर वाली, जिसको हम लहमान सीमा कह रहे हैं या जिसको हम संक्रमण सीमा कह रहे हैं, वो है ये। इंग्लिश में इसको हम ट्रांजिशन लिमिट कह सकते हैं या ट्रांजिशन बाउंड्री कह सकते हैं, ट्रांजिशन डिसकंटिन्यू कह सकते हैं, या फिर इसको इधर आप लिखें तो ये लहमान लिमिट कहला सकती है, लहमान डिसकंटिन्यूटी कहला सकती है। तो ये मेन बाउंड्रीज हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली बाउंड्री कौन सी है, दैट इज मोहो बाउंड्री। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को एक दूसरे से अलग करने वाली, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करने वाली कौन सी बाउंड्री है, रैपेटी बाउंड्री। अगर हम मेंटल की बात करें और कोर की बात करें तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली कौन सी बाउंड्री है, तो वो गुटेनबर्ग बाउंड्री है या विचर्ड बाउंड्री है 2900 किलोमीटर की गहराई पे। और अगर हम कोर के दो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो बाहर का कोर है लिक्विड स्टेट में, अंदर वाला कोर जो सॉलिड स्टेट में, इन दोनों को अलग करने वाली जो बाउंड्री है उसको हम लोग यहां लिख रहे हैं ऊपर, जो हमने लास्ट में लिखा है। तो इसको संक्रमण सीमा, संक्रमण सीमा ट्रांजिशन लिमिट या ट्रांजिशन बाउंड्री का एक मीनिंग होता है कि आपको याद है हमने पढ़ा था कि जो कोर है उसमें निकल और आयरन ज्यादा है। तो यहां पर इस कोर के अंदर निकल और आयरन ज्यादा है। निकल और आयरन इस दोनों बाहर और अंदर वाले कोर में है, लेकिन बाहर वाला कोर और अंदर वाले कोर में बस यही डिफरेंस है कि बाहर वाला कोर लिक्विड है, अंदर वाला कोर सॉलिड है। मेटल्स दोनों हैवी, दोनों में मिलते हैं, आउटर कोर में मिलते हैं, इनर कोर में मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। इसको आप एक बार फिर गौर से देख लीजिए, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको इनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे क्रस्ट को हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम मेंटल को पढ़ेंगे, फिर हम कोर को पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बार बार फ्रीक्वेंटली कुछ डायग्राम्स बना के दूंगा। जैसे एक डायग्राम आगे बढ़ने से पहले हम और पढ़ते हैं जो अर्थ की डेंसिटी से जुड़ा हुआ है, यानी पृथ्वी पे घनत्व कैसे बढ़ता है, क्योंकि वो हमारे सब उन अलग अलग टॉपिक्स पे आने वाले हैं। हम उसी डायग्राम को एक बार दोबारा थोड़ा डेंसिटी, घनत्व और वॉल्यूम यानी आयतन, जो पृथ्वी का आयतन है, जो पृथ्वी का वॉल्यूम है, और जो पृथ्वी का घनत्व है, पृथ्वी की जो डेंसिटी है, उसके रेफरेंस पे एक और डायग्राम देखते हैं। हम सबसे जो ऊपरी लेयर पढ़ रहे हैं, सबसे ऊपरी परत अभी जो हमने पढ़ी डायग्राम में, अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है। ये जो लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट कह रहे हैं, सबसे बाहरी परत है। क्रस्ट के अंदर हम लोगों ने जो नीचे की तरफ जाते ही जो लेयर पढ़ी वो मेंटल है और ये कोर है। वही डायग्राम है, सेम। क्रस्ट
Mendel, sorry, Mendel and Core या क्रोट। आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम अर्थ पे नीचे की तरफ जाते हैं तो चट्टानों का घनत्व बढ़ता है, यानी जब उनकी हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उनकी डेप्थ पे या उनकी डेप्थ के साथ उनकी डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी के लिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पे दिखाते हैं, वही मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि अगर आप क्रस्ट का घनत्व देखते हैं, अगर क्रस्ट की आप डेंसिटी देखते हैं, तो ये करीब बैठती है 2.8 से 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम 2.8 टू 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आप खुद समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाली परत होगी वहां पर घनत्व, क्रस्ट की भी जो ऊपर वाली परत है उसमें करीब डेंसिटी 2.8 होगी, नीचे तक आते आते यहां तक आते आते 3 हो जाएगी, यानी क्रस्ट का ऊपर का हिस्सा 2.8 का डेंसिटी रखता है, क्रस्ट का नीचे का हिस्सा 3 की डेंसिटी रखता है। हम जब इधर से नीचे आते हैं, मेंटल का जो पोर्शन है, इस मेंटल के पोर्शन पे यहां पे डेंसिटी 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिलेगी। यानी जैसे मेंटल शुरू होगा तो घनत्व में इजाफा होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज 3.3, एंड एज यू गो डाउन, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं 3.3 से जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, चाहे आप इधर से जाएं, चाहे इधर से जाएं, चाहे इधर से जाएं, कैसे भी ले लें, जाना हमें कोर की तरफ ही है। तो जैसे जैसे हम इधर से नीचे जाएंगे तो 3.3 से नीचे जाएंगे तो 3.3, 4, 5 ऐसे करके। तो यहाँ पर जहां आप लोगों ने अभी गुटेनबर्ग बाउंड्री पढ़ी थी, जहां हमने गुटेनबर्ग सीमा पढ़ा था, उस तक आते आते, यानी यहां तक आते आते गुटेनबर्ग बाउंड्री तक, ये 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है। कोर बहुत डेंस मटेरियल से बना हुआ है, लोहा, निकल या निकल और लोहा यहाँ सबसे ज्यादा अमाउंट में है, तो बहुत भारी धातुएं हैं, बहुत भारी मेटल है। तो यहाँ पर ये जो हमने अभी बाउंड्री पढ़ी थी आप लोगों ने गुटेनबर्ग, उसको जस्ट क्रॉस करते जैसे कोर स्टार्ट होता है, यहाँ पे डेंसिटी 10 हो जाती है, 10.0। आप सोचिए 10.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जस्ट डबल, यानी उससे डबल या दुगना हो गया है। और अर्थ का सेंटर मैंने आपको कितने किलोमीटर पे बताया था अभी, आपको मैंने अर्थ का सेंटर बताया था 6371 किलोमीटर की गहराई पर, 6371 किलोमीटर। तो यहाँ पर जब आएंगे तो इस क्लासिफिकेशन के अनुसार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पे मैक्सिमम डेंसिटी आपको मिलेगी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये अर्थ के सेंटर की लोकेशन बता रहा हूं मैं आपको। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब किसके बारे में पढ़ा है? डेंसिटी, घनत्व के बारे में। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, आयतन की, तो मैं आपको इन तीनों के वॉल्यूम्स के बारे में बताता हूं एक और छोटे डायग्राम से, ऐसे। लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.8 टू 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी या घनत्व क्रस्ट का पाया जाता है। मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। कोर का जो घनत्व है वो बाहर से लेके अंदर तक 10 से लेके 13.6 फ्रॉम 10 टू 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जाता है। तो ये एक डेंसिटी की मोटी मोटी आउटलाइन है। अब
अगर हम पृथ्वी के आयतन की बात करें, इन इंग्लिश वॉल्यूम की बात करें, सबसे जो बाहर की परत आपने अभी पढ़ी, क्रस्ट, इस क्रस्ट को मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत पतली सी लेयर है। अगर क्रस्ट बहुत पतली सी लेयर है तो अर्थ के टोटल वॉल्यूम का ये 0.5% है केवल, यानी पृथ्वी का जो टोटल आयतन है, कुल आयतन है, उसका जो क्रस्ट है वो कितना है? 0.5% केवल। इसीलिए कहते हैं कि क्रस्ट या जो पृथ्वी की भूपर्पटी है बहुत पतली है। और इसके बाद फिर हम जो ये मेंटल की लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, सबसे बड़ी है ये मेंटल वाली लेयर। ये पृथ्वी के आयतन का जो मेंटल का पार्ट है, ये पूरे पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, जो पूरी पृथ्वी का आयतन है, उसका मैक्सिमम है 83%, यानी 83% तो पूरी पृथ्वी का मेंटल ही है आयतन में। आप सोचिए कितनी जबरदस्त, कितनी मोटी लेयर है। और उसके बाद 83% से हम नीचे चलेंगे तो जो कोर है, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला, दोनों को मिला के बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दोनों को मिला के तो मैं कोर ही लिखूंगा इसको। अंतरतम भी बोला हमने हिंदी में इसको। तो जो कोर या अंतरतम है, इसका पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम में, पृथ्वी के कुल आयतन में इसका जो हिस्सा है वो 16% है, 16% है। और मैं आपको इनकी बाउंड्रीज बता चुका हूं, सबके बीच बीच में जो बाउंड्रीज हैं, ये मैं केवल अभी आयतन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में, वॉल्यूम में मेंटल सबसे बड़ा पार्ट है, 83% है, 16% कोर है, और उसके बाद में अगर आप देखें तो 0.5% क्रस्ट का वॉल्यूम में पार्ट आता है। अब नाउ व्हेन यू मेक आउट ए टोटल ऑफ इट, जब आप इसको तीनों को आपस में आप जोड़ लेंगे तो 16, 83, 16, 83 और 0.5%, 0.5 जो प्रतिशत है, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये 99.5% निकल रहा है। ये टोटल 100% नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5% इसमें अभी भी लेस है, यानी पूरा वो हमने इसमें ऐड नहीं कर पाए। तो वो जितनी भी बाउंड्रीज आपने पढ़ी हैं, चाहे वो गुटेनबर्ग बाउंड्री हो, चाहे वो रेपेटी हो, चाहे वो मोहो बाउंड्री हो, उन बाउंड्रीज की भी कुछ थिकनेस होती है, उनकी भी कुछ मोटाई होती है। तो अगर आप सबको मान लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो ये 100% हो जाएगा वॉल्यूम में। लेकिन अगर आप केवल मोटा मोटा क्रस्ट, मेंटल और कोर को ही जोड़ते हैं, इनमें से आप बाउंड्रीज को हटा देते हैं, तो टोटल वॉल्यूम 99.5% निकलेगा। तो ये हम लोगों को जो 3 लेयर्स हैं उनको अभी डिटेल में पढ़ना है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया आज की इस लेक्चर में कि हम 3 परतें जो देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। तो मैं आपको, क्योंकि क्रस्ट डिटेल में पहले पढ़ाऊंगा, तो हम लोग क्रस्ट टॉपिक डाल के स्टार्ट करेंगे उसको, और फिर मेंटल पढ़ेंगे तब मेंटल का टॉपिक डाल के स्टार्ट करेंगे। जब हम कोर पढ़ेंगे तो कोर का टॉपिक डाल के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स ज्योग्राफी के बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, और अगर आप कोई अच्छी तरह से आते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी ज्योग्राफी के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ज्योग्राफी को कई लोग हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। So this was all about this lecture number 2 for the evening batch, right? So the next lecture number 3 will be about crust, mantle and core in detail. तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए फिर कुछ ड्यू छोड़ देते हैं। टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, गुड बाय।